आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। आज 3 मई हो गई है और अब हम देखेंगे कि आगे किस तरह का मौसम रहने वाला है। ये तो हमें मालूम है कि भीषण गर्मी का प्रकोप देश के कई राज्यों में दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा कम देखने को मिली है। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश हुई है और केरल में और तमिलनाडु और साउथ इंडिया कर्नाटका में बहुत हल्की बारिश देखने को मिली है और जम्मू कश्मीर के आसपास के इलाकों में हल्की बारिश है। बाकी इलाके सूखे रहे हैं और गर्म रहे हैं। टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। मुंबई में जो हीट वेव थी वो अब हट गई है, लेकिन कल और परसों 4 और 5 मई को फिर से वहां पर टेम्परेचर बढ़ सकते हैं। 36 या 37 डिग्री तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर से कमी आने की संभावना है। ये सारा हवाओं का खेल होता है और वो समझते हैं कि हवाएं मतलब किस तरह से। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, हमने जो आपके हमारी वेबसाइट पर आपने देखा होगा कल, कि जो मौसम प्रणालियां क्या होती है, वेदर फोरकास्ट कैसे होता है, यानी कि भूमध्य रेखा से दूरी, ऊंचाई, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, ये सारे किस तरह से मतलब किसी भी जगह के मौसम को प्रभावित करते हैं। हवाओं की दिशा, प्रेशर पैटर्न, ये सारे इसको देख करके हम फोरकास्ट करते हैं। तो पहले वेदर सिस्टम देखते हैं। तो वेदर सिस्टम में आप देखिए जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के ऊपर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है। एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान और राजस्थान के ऊपर है। इसके कारण क्या हो रहा है कि बादल जो है वो धीरे धीरे अब आ गए हैं और पश्चिमी राजस्थान में आज बारिश की संभावना कुछ इलाकों में है। धूल भरी आंधी भी आ सकती है। पश्चिमी हरियाणा और पश्चिमी पंजाब में भी इस तरह का वेदर आज और कल हो सकता है। अगर हम देखें तो ये एक मिनट माफ कीजिएगा, हाँ, ये जो पैटर्न है ये तो बारिश का है, आगे का है। अब इस समय का अगर हम पिक्चर देखें तो आप देखिए कि ये जो सैटेलाइट पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये सारे इलाकों के ऊपर ये सारे बादल काफी ज्यादा हैं। राजस्थान के भी पश्चिमी जिलों में, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बादल काफी ज्यादा आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस तरह का ये पैटर्न आगे आ रहा है। दक्षिण भारत में भी बादल है, लक्षद्वीप के ऊपर बादल है, पूर्वोत्तर राज्यों में हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों में काफी ज्यादा बादल घने दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह का वेदर लगातार बना हुआ है। और अगर हम देखें तो ये आप वेदर सिस्टम में आप अगर मैं इसके साथ मतलब राज्यवार बात करें, पहले इंडो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये उत्तरी पश्चिम बंगाल पर है। यहां से एक ट्रफ आ रही है जो पूर्वी बिहार, पूर्वी झारखंड, छत्तीसगढ़, विदर्भ होते हुए ये साउथ इंटीरियर कर्नाटका तक आ रही है। तो जो हवाएं हैं वो आप देखिए ये उत्तर दिशा से, उत्तर पश्चिम दिशा से उत्तर भारत में चल रही है। तो ये जो वेदर सिस्टम है ये बादलों को पुश कर रहा है और एक एंटी साइक्लोन है जो अरब सागर में काफी दूर है। इसका कोई खास असर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। और अगर टेम्परेचर देखें तो पिछले 24 घंटों में जो टेम्परेचर थे वो फिर से नाडियाल नंबर 1 पर आ गया है। कुरनूल, नादियाल, ये दोनों रायलसीमा में 46.2, 45.3, बोलनगिर है, कोडप्पा, रड्डा चिंटला, अंगुल, टिटलागढ़, खम्मम, परामाथी, रामागुंडम, तिरुपति, इरोड, नालगोंडा, महबूबनगर, अनंतपुर, वेल्लोर, भवानीपटना, गुलबर्गा, बारीपड़ा, रायचूर, ये 20 सबसे ज्यादा जो गर्म शहर है। यानी सबसे कम जो है वो 43.4 है। यानी इतनी ज्यादा गर्मी अभी भारत में आपको दिखाई दे रही होगी। अब अगर हम पंजाब से शुरू करें तो पंजाब में ऐसा लग रहा है कि आज पठानकोट, अमृतसर और अबोहर, फाजिलका, फिरोजपुर, तरन तारन, इस इलाके में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। कल भी इस तरह की संभावना है, लेकिन क्योंकि ये वेदर सिस्टम बहुत ज्यादा केवल पहाड़ों पर ज्यादा इसकी एक्टिविटी होगी और इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो राजस्थान और पाकिस्तान पर है उसका असर बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अरब सागर से नमी वाली हवाएं यहाँ पर ज्यादा नहीं नमी पहुंचा रही है। इसीलिए मॉइस्चर कम होने के कारण क्या होगा, धूल भरी आंधी ज्यादा आएगी और बारिश की संभावना थोड़ी सी कम है। तो इस तरह का वेदर यहाँ पर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। और बाकी जो पूर्वी जिले हैं जैसे कि होशियारपुरा, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहब, पटियाला वगैरह, संगरूर, इस इलाके में कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो सिरसा, फतेहाबाद और हिसार वगैरह में कुछ धूल भरी आंधी आ सकती है, लेकिन बाकी इलाके लगभग साफ रहेंगे। हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं जैसे आज आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भी ऐसा लग रहा है कि 4 और 5 मई को धूल भरी आंधी के साथ हल्की बौछारें कहीं कहीं आ सकती है। और उसके आसपास के इलाकों में गुरुग्राम है, झज्जर है और रेवाड़ी, रोहतक वगैरह, इस इलाके में भी इस तरह की वेदर एक्टिविटी हो सकती है। तो
टेम्परेचर थोड़े से कम होंगे, तेज हवाएं चलेंगी, इस तरह का वेदर रहने की संभावना नजर आ रही है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल ये सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, इस इलाके में बहुत हल्की ये 4 तारीख से 6 तारीख के बीच में बूंदाबांदी या मेघ गर्जना हो सकती है। बाकी इलाके फिलहाल शुष्क रहेंगे। और 6 या 7 तारीख से, पहले लग रहा था कि पहले वेदर एक्टिविटी आ जाएगी, 7 तारीख के आसपास से सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, गोंडा, बस्ती, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, सोनभद्र, जौनपुर, भदोही, वाराणसी, सुल्तानपुर, प्रयागराज, इन इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, जो धीरे धीरे आगे की तरफ आ जाएगी। ये 6-7 तारीख के आसपास की वेदर एक्टिविटी इस तरह की दिखाई दे रही है। और अगर हम देखें तो बिहार में भी जो वेदर है वो 6-7 तारीख को कई इलाकों में बिहार में बारिश की गतिविधियां होगी, काफी दिनों के बाद होगी, और इससे बहुत अच्छी राहत मिलने की संभावना है। इसमें आप देखेंगे कि किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, लखीसराय, बेगूसराय और ये समस्तीपुर, दरभंगा, इस इलाके में थोड़ी ज्यादा बारिश होगी। बाकी इलाकों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सीवान और वैशाली वगैरह, इस इलाके में भी लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। बाकी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम देखें तो इसमें अगर हम देखते हैं कि वेदर सिस्टम क्या है, तो आप देखिए ये जो बारिश है ये आपको एक तरह से ये बारिश की गतिविधियां जो है ये है 6 तारीख की बारिश। तो 6 तारीख को आप देखिए पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश है, भागलपुर वगैरह में इस सब बारिश है। और ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां थोड़ी बहुत शुरू हो जाएंगी, उड़ीसा, झारखंड और ये जो छत्तीसगढ़ है, विदर्भ, तेलंगाना, इस इलाके में। और 7 तारीख होते होते जो बारिश की गतिविधियां हैं वो देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, अयोध्या, ये सारे इलाकों में पहुंच जाएंगी। इस तरह की वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई दे रही है 7 तारीख को। और 8 तारीख होते होते जो बारिश की गतिविधियां हैं वो और ज्यादा तराई के इलाकों में उत्तर प्रदेश में पहुंचने की संभावना दिखाई दे रही है। 8 तारीख को, फिर 9 तारीख को पूरे मतलब उत्तर प्रदेश में, फिर पूर्वी राजस्थान वगैरह में, और फिर ये दिल्ली, एनसीआर वगैरह में भी इस तरह की वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई दे रही है। तो ये आप मान के चलिए थोड़ा सा समय लगेगा। 7-8 तारीख से बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश में शुरू होंगी, 6-7 तारीख से बिहार में शुरू हो जाएंगी। और अगर राजस्थान की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये जो इलाके हैं, जोधपुर, बीकानेर में भी हो सकती है आज धूल भरी आंधी चूरू वगैरह तक आ सकती है और बादल गरज सकते हैं। इस तरह की वेदर एक्टिविटी है। कल भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। लेकिन पूर्वी जो इलाके हैं ये 8 या 9 तारीख को यहाँ पर पूर्वी जो अलवर है, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इस इलाके में 8, 9, 10 तारीख को बारिश की गतिविधियां होंगी। धूल भरी आंधी आएगी और तेज हवाएं भी उस दौरान यहाँ पर चल सकती हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन यहाँ पर 8 और 9 तारीख को मध्य प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे और 9-10 तारीख को पूरा जो मध्य प्रदेश है वहां पर गरज चमक के साथ बौछारें होंगी, तेज हवाएं चलेंगी, बारिश होगी। लगभग हर जिले में बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और ऐसे ही 7, 8, 9 तारीख को ये जो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, बिलासपुर, कोरबा, ये जितने भी इलाके हैं, बीजापुर, सातेवाड़ा, बस्तर, ये धमतारी, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, इन सारे इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें हमें दिखाई दे रही हैं। इससे पहले अगले 2-3 दिनों तक मौसम लगभग शुष्क रहेगा, गर्म रहेगा, ज्यादा मौसमी गतिविधियां यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही हैं। और 7 तारीख से ही ये जो 6 तारीख को हल्की फुल्की जो बारिश की गतिविधियां जो पूर्वी इलाकों में होगी झारखंड में, 7, 8, 9 तारीख को झारखंड के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां होंगी। लेकिन मूसलाधार बारिश नहीं होगी, खंड वर्षा होगी, रुक रुक करके बारिश होगी, लेकिन मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा इस इलाके में। अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो 7 तारीख से ही जो कोस्टल एरियाज में मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, ढेंकनाल, भुवनेश्वर, जगत सिंहपुर, पुरी, बारीपाड़ा, ये जो इलाके हैं ये बारिश देखेंगे। धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां अंदर की तरफ आ जाएंगी। पहले कोस्टल एरियाज में होगी, जो भीषण गर्मी है उससे कुछ जो है राहत मिल सकती है। आपको देखा होगा कि संबलपुर, भुवनेश्वर, अंगुल वगैरह ये सारे पहले 20 जो सबसे गर्म शहर है उसमें आ रहे हैं। और अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। 9-10 तारीख को हो सकता है कि बनासकांठा, पालनपुर, साबरकांठा, महेसाना, गांधीनगर, अरवली, महिसागर, पंचमहल, दाहोद, खेड़ा, बड़ोदरा, इस इलाके में गरज चमक के साथ बौछारें ये 8, 9 या 9, 10, 11 तारीख को यहाँ पर दिखाई दे सकती है। उससे पहले मौसम यहाँ पर गर्म और शुष्क ही अब बना रहेगा। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अभी मौसमी गतिविधियां कुछ भी दिखाई नहीं दे रही हैं, मौसम लगभग साफ रहेगा। 6 तारीख, 7 तारीख से ये जो नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, वर्धा, यवतमाल, अमरावती, इस इलाके में बारिश शुरू हो जाएगी।
और 8 तारीख को और 9 तारीख को जलगांव और ये संभाजीनगर, बुल्धाना, जलना, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, जो हिंगोली, परभनी, नांदेड़, ईभीड़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी बहुत हो सकती है। लेकिन मुंबई और उसके आसपास के इलाके गर्म रहेंगे, शुष्क रहेंगे। 4-5 तारीख को मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में टेम्परेचर बढ़ेगा, उत्तरी हवाएं आएंगी, उसके बाद फिर से 6 तारीख से टेम्परेचर गिर जाएंगे। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो गंगे पश्चिम बंगाल में भी 6, 7, 8 तारीख को बारिश की गतिविधियां हैं और उस समय 6 तारीख से लेकर के 8-9 तारीख तक जो उत्तरी जिले हैं पश्चिम बंगाल के, ये भी अच्छी बारिश देखेंगे। अब बारिश की गतिविधियां अगर पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत अच्छी बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है ऊंचे इलाकों में, नागालैंड और मणिपुर में भी है और ये 7, 8, 9 तारीख को पूरे इलाके में काफी अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में अब जो वेदर एक्टिविटी है वो काफी दिनों के बाद शुरू होगी। आप कह सकते हैं 7 या 8 तारीख से कर्नाटक के कई इलाके बारिश देखना शुरू कर देंगे और उसमें आप ये कह सकते हैं कालबुर्गी और यादगीर और रायचूर, बालाकोट, बेलगावी, गड्डग, धारवाड़, कोपल, देवानीगिरी, शिवमोगा, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे और ये हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां ये जो बेंगलुरु और चामराजनगर, तुमकुर वगैरह इस इलाके में भी दिखाई देने की संभावना नजर आ रही है। तेलंगाना में जो बारिश की गतिविधियां है 7, 8, 9, 10 तारीख को अच्छी बारिश होगी, कई इलाकों में बारिश होगी और जो गर्मी है उससे काफी हद तक राहत मिलने की संभावना है। कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी 8 और 9 तारीख को बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में दिखाई देगी। रायलसीमा में 8, 9, 10 तारीख को बारिश की गतिविधियां होगी और जो गर्मी है उससे काफी हद तक राहत मिल जाएगी। और अगर तमिलनाडु की बात करें तो इंटीरियर तमिलनाडु में 7, 8, 9 और 10 को बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं और केरल में भी जो बारिश की गतिविधियां काफी हल्की ही दिखाई देंगी, ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं है। लक्षद्वीप में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी द्वीप है वह 8, 9, 10 तारीख को अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम लगातार साझा करते रहेंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।